हेलो यार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। बेसिकली हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की इन डेप्थ नॉलेज हासिल करेंगे और हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, इंटरव्यूज़ में किस तरह से जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उनको किस तरह से आंसर कर सकते हैं ताकि हम एक टेक्निकली करेक्ट वर्ड्स यूज़ करते हुए अपने इंटरव्यूज़ को इम्प्रेस कर पाएँ। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ डज जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क्स। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम किस तरीके से करती है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एक वक्त पर एक ही टास्क परफॉर्म कर सकती है, एक ही लाइन, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगी और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते रहते हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर, तो वो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता रहता है वेन एवर जावास्क्रिप्ट कोड रन्स। तो हम बेसिकली देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आप इसको इस तरह एक टेबल की तरह अज्यूम कर लें कि ये एक टेबल है, ये एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है हमारे पास मेमोरी एंड दूसरा पार्ट हमारे पास होता है कोड का, ठीक है। अब मेमोरी और कोड क्या है? मेमोरी और कोड ये दो दो डिफरेंट पार्ट है। मेमोरी के अंदर हमारे सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो सारे फंक्शंस हो गए, लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल था ए, ठीक है ना, कोई फंक्शन था, ठीक है ना, एक फंक्शन था हमारे पास, कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद रहती हैं। इसको हम 18 कर देते हैं, इसको भी हम 18 कर देते हैं, ओके। यस। तो हमारे पास ये होता है। कोड में क्या होता है? कोड में जो हमारे पास जो सारी लाइंस होती हैं, जो लाइंस ऑफ कोड जितने भी होते हैं वो कोड के अंदर होता है। इसको हम वेरिएबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं मेमोरी को, और कोड को हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड इस तरह से रन कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, लाइक हम जब बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर होते हैं, तब जावास्क्रिप्ट पूरे कोड को रन करके उसके जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनको मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होल्डर वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारे पास ये एक कोड था जिसके अंदर एक वेरिएबल था ए और एक फंक्शन था, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे देगा अनडिफाइंड और उस फंक्शन की एग्जैक्ट कॉपी उठाकर मेमोरी लोकेशन में डाल देगा। नाउ दिस इज़ अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही कोई फंक्शन ट्रिगर होता है तो जावास्क्रिप्ट उसके अपने लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है, हर फंक्शन के अपने अपने। लेकिन जो बॉटम सबसे टॉप मोस्ट होता है वो होता है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा कोड मौजूद रहता है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अब हम ये तो हमने इसकी पिक्चर तौर पे समझ लिया, बट अब हम इसको देखते हैं कि असल में ये काम किस तरीके से करता है इन द ब्राउज़र। तो उसके लिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द ब्राउज़र इटसेल्फ। तो ये हमने अपना इंस्पेक्टर खोल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको इस तरह से यहाँ डाल देते हैं। इसको हमने कर दिया रिमूव, इसको अगेन हमने उठा के यहाँ डाल दिया एंड इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, दैट इज़ फाइन, ओके। सो नाउ हम देखते हैं हमारे पास ये एक फ़ाइल बनी हुई है और इसके अंदर जो है हमने index.js की फ़ाइल बना दी है और ये यहाँ पर हमारे पास लॉग हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये हेलो लॉग हो गया। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इसमें वर्क किस तरीके से कर रही है। तो उसके लिए हम जाते हैं सोर्स के ऊपर और हम index.js की फ़ाइल यहाँ खोल के इस लाइन, पहली लाइन के ऊपर ही डिबगर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर स्टॉप होने के बाद यहाँ पर आप देखें कि एक कॉल स्टैक क्रिएट हो गया, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल स्टैक होता है। उस कॉल स्टैक के अंदर डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो रहे होते हैं। तो इनिशियली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसका नाम है एनोनिमस, कोई नाम नहीं है। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके अंदर अगर मैं ग्लोबल स्कोप में आऊँगा ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि अभी हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया या हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पर
एक वेरिएबल बना लेता हूँ where a इज़ इक्वल टू 10 और एक फंक्शन मैं डिक्लेयर कर देता हूँ फंक्शन b और इसके अंदर मैं कर देता हूँ console.log लेट्स टेक दिस हेलो इनसाइड। ओके, अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा सो लेट्स ओके सेव नहीं किया। ओके, जैसे इसको मैंने रीलोड किया, अब नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे पास ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक के अंदर हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो चुका है। अब इवन बिफोर अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया है, बट स्टिल इफ़ यू गो ओवर हेयर इन द ग्लोबल स्पेस यू विल सी दिस ए विद एन वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है ना, ये ए जो है इसको जावास्क्रिप्ट ने एक अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और इस वैल्यू के बाद और जो फंक्शन है हमारा फंक्शन बी, इट विल बी समवेयर ओवर एंड इट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट फंक्शन। अगर हम फंक्शन बी को देखें तो ये फंक्शन बी एग्जैक्ट कॉपी है इस फंक्शन की। इफ़ आई विल जस्ट लॉग इट आउट ओवर हेयर, लॉग इट आउट बिफोर console.log b, तो अगर मैं इसको लॉक करता हूँ ना, सो आप लोग ये देखेंगे कि अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, सो यू विल सी दैट यस, सो बी जो है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट फंक्शन है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से काम कर रहा होता है और उसने अपने जितने वेरिएबल्स है, जितने फंक्शन है, इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, वो उन फंक्शंस को और उन वेरिएबल्स को वो जाकर एक स्पेसिफिक प्लेस होल्डर वैल्यू असाइन कर देता है इन द ग्लोबल स्कोप। जिस तरह से हमने देखा था ना कि जैसे ही मैं रीलोड कर रहा हूँ इसको ग्लोबल स्कोप के अंदर, यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई जो कि अनडिफाइंड है। फिलहाल इसको अनडिफाइंड दिया हुआ है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट उनको अनडिफाइंड दे देता है वैल्यू, और जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट कॉपी बना लेता है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है। अब आगे हम देखेंगे किस तरह से जो है डिफरेंट फंक्शंस जब क्रिएट होते हैं तो किस तरह से जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक के अंदर वो फंक्शंस पुश होते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जावास्क्रिप्ट का कोड काम किस तरीके से करता है, तो वो समझाने के लिए ये एग्जांपल वाज इनफ कि जब इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, जावास्क्रिप्ट puts all the function and variable in a specific memory location which is the global space। उसके अंदर जाके वो उनको स्पेसिफिक प्लेस होल्डर वैल्यू प्रोवाइड कर देता है जो अनडिफाइंड होती है इन द केस ऑफ वेरिएबल्स एंड होती है इन द कॉपी ऑफ द फंक्शन इन केस ऑफ द फंक्शन। यही कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके होस्टिंग में सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि होस्टिंग का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो वेरिएबल्स को टॉप पे जाके डिक्लेयर कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली होस्टिंग का मतलब ही यही है कि जावास्क्रिप्ट अपने वेरिएबल्स और जो फंक्शंस हैं इनको इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर सेट कर देता है विद अ प्री डिफाइंड वैल्यू विच इज़ अनडिफाइंड इन द केस ऑफ वेरिएबल्स। तो इसको यहाँ तक रखेंगे इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से जब डिफरेंट फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं तो किस तरह से जावास्क्रिप्ट उनको एग्जीक्यूट करता है, किस तरह से उनका सेपरेट मेमोरी लोकेशंस बनते हैं, सेपरेट उनके कॉल स्टैक के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश होते हैं, एंड अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से कम्प्लीटली रन होता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।